हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च करते हैं या औरों से डिस्कस करते हैं और उसके बाद एक डिसीजन पर आते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपने लिए किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन जब हेल्थ की बात आती है तो शायद हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। इसका बड़ा कारण ये भी है कि दोस्तों हमें हेल्थ के सिस्टम के बारे में नहीं पता होता है। दोस्तों जब भी हमारे किसी क्लोज़ वन को किसी तरह का हेल्थ इशू होता है तो हमारे सामने चैलेंजेस तो होते ही हैं कि किस डॉक्टर को दिखाया जाए, किस हॉस्पिटल की ओर मूव किया जाए। लेकिन सच कहें तो दोस्तों एक आम इंसान के लिए हॉस्पिटल ही होता है, और हॉस्पिटल को किन पैरामीटर्स पर जज किया जाए इसके बारे में भी शायद इतना आम इंसान को नहीं पता होता है। ऐसे में हम में से कई सारे लोग ट्रीटमेंट के लिए गलत हॉस्पिटल का चुनाव कर लेते हैं और उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में दोस्तों हम हमारे उन दोस्तों के लिए वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें ये नहीं पता होता है कि इलाज के लिए एक सही हॉस्पिटल का चुनाव कैसे किया जाए। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारी जनता को जागरूक बनाना है कि वो अपने और अपने करीबियों के स्वास्थ्य के लिए उन हॉस्पिटल को चुन सकें और उन सभी सेवाओं के प्रति जागरूक हो सके जो कि एक अच्छे हॉस्पिटल में एक पेशेंट को दी जाती हैं। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल से हमारा मतलब किसी हाई क्लास कॉस्टली हॉस्पिटल से नहीं है, बल्कि एक ऐसे हॉस्पिटल से है जहाँ पर एक पेशेंट को ज़रूरी सभी सर्विसेज मिलती हैं और पेशेंट को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़ता हो। आज के हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाले हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली हॉस्पिटल के बारे में जान सकते हैं कि हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने के लिए अच्छा है या नहीं। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों जो सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी हॉस्पिटल को जज करने के लिए वो होता है हॉस्पिटल का क्वालिटी सर्टिफिकेशन। दोस्तों सभी हॉस्पिटल के पास एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है जो कि ये शो करता है कि दोस्तों वो क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन से दोस्तों हमारा मतलब है NABH JCI जैसे सर्टिफिकेशन, जो कि ये प्रूव करते हैं कि हॉस्पिटल उन सभी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है और क्वालिटी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है हॉस्पिटल के हर एरिया में। अब सवाल उठता है दोस्तों, अगर हॉस्पिटल के पास क्वालिटी सर्टिफिकेशन है तो उससे पेशेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा? तो दोस्तों पेशेंट को यहाँ पर कई तरीके के बेनिफिट मिल जाते हैं, जैसे कि पेशेंट को एक प्रॉपर केयर दिया जाता है, सभी चीज़ें सिस्टमेटिकली होती हैं दोस्तों, कुछ भी अनफेयर पेशेंट के साथ में नहीं होता है। अगर आपका कोई क्वायरी होता है तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाता है दोस्तों, और उसके लिए रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों पहले से प्रोवाइड की जाती है और किसी भी तरीके से दोस्तों धोखाधड़ी यहाँ पर नहीं होती है जब भी एक हॉस्पिटल पर क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद दोस्तों आपको ये चेक करना चाहिए कि जिस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहते हैं क्या उस हॉस्पिटल के पास दोस्तों आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है या नहीं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करा देते हैं लेकिन उस हॉस्पिटल में दोस्तों उस इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप नहीं होता है जिस कंपनी में दोस्तों आपने इंश्योरेंस ले रखा है। ऐसे में दोस्तों फिर आपको आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो एडमिशन लेने से पहले ही दोस्तों ये आपको चेक कर लेना है कि वहाँ पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है या नहीं। इसके बाद दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि क्या आपकी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा जो दिए गए TPA हैं क्या उसका दोस्तों हॉस्पिटल से टाई अप है। अगर दोस्तों टाई अप नहीं है तो वहाँ पर दोस्तों आप एडमिशन के बारे में ना सोचें, आप किसी दूसरे हॉस्पिटल को देखें। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए अगर आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहाँ पर दोस्तों हॉस्पिटल ने OPD बेसिस पर लिखे जाने वाले चार्जेस की क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी है, जो कि अक्सर दोस्तों हमें देखने को मिलता है रिसेप्शन के आसपास के एरिया में, जो कि दोस्तों एक डिस्प्ले किया गया होता है, चाहे वो टीवी स्क्रीन पर हो या पेपर पर हो, लेकिन रिसेप्शन के आसपास दोस्तों हमें चार्जेस का वहाँ पर एक लिस्ट दिखाया जाता है, जिसके बेसिस पर दोस्तों हमें पता चल जाता है कि OPD में दोस्तों हमारा कितना एक्सपेंस होता है, कितना चार्जेस हमें वहाँ पर देना होता है। इसके बाद दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि क्या हॉस्पिटल ने अपने यहाँ जो भी सुविधाएं उपलब्ध की हैं उसकी जानकारी दोस्तों मेन गेट पर बाईं ओर हिंदी या इंग्लिश में दी है या नहीं। अगर दोस्तों वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हॉस्पिटल वहाँ पर सभी सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर रहा है या वो क्वालिटी सर्विसेज नहीं दे रहा है। क्योंकि अक्सर दोस्तों जो अच्छे हॉस्पिटल होते हैं वो जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं उसकी सारी जानकारी दोस्तों मेन गेट पर ही दोस्तों बाईं ओर दे देते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देखने को हमें मिल जाती हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि हॉस्पिटल ने अपनी रेट लिस्ट की कोई पॉलिसी बनाई है या नहीं, यानी कि अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो उसका क्या रेट होगा, अगर आपको कुछ डायग्नोसिस कराना है तो उसके लिए कोई रेट लिस्ट है या नहीं, या कुछ पॉलिसी बनाई गई है या नहीं। तो ये भी दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि क्या हर रेट लिस्ट के लिए कोई पॉलिसी वहाँ पर एप्लीकेबल है या नहीं।
अब अक्सर दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जब हम हॉस्पिटल से बिल मांगते हैं तो बिल हमें नहीं मिलता है। तो आपको इंश्योर करना है कि दोस्तों जब भी कोई पेशेंट वहाँ पर लिखित में कोई बिलिंग रेट लिस्ट मांगता हो तो दोस्तों वहाँ पर हॉस्पिटल उसको उपलब्ध कराता हो। अगर दोस्तों हॉस्पिटल ऐसा नहीं करता है, लिखित में आपको कोई बिलिंग रेट नहीं देता है या लिस्ट नहीं देता है बिलिंग की, तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों हॉस्पिटल वहाँ पर क्वालिटी ट्रीटमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है। इसके बाद अगर दोस्तों पेशेंट को किसी भी तरीके की परेशानी होती है या पेशेंट के परिवार को परेशानी होती है तो आपको ये देखना है क्या हॉस्पिटल के अंदर शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी व्यक्ति का नाम या नंबर वहाँ पर दिया गया है जिससे आप संपर्क कर सकें। अगर दोस्तों दिए गए नंबर से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो क्या कंप्लेंट व सुझाव बॉक्स वहाँ पर है, जो कि दोस्तों आमतौर पर आपको सभी फ्लोर्स पर देखने को मिल जाता है। तो ये भी दोस्तों आपको इंश्योर करना है कि अगर आपको कुछ भी परेशानी है और उसके लिए आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं कंप्लेंट और रेजोल्यूशन के लिए। इसके बाद दोस्तों हॉस्पिटल में जब आप अंदर आ जाते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या हॉस्पिटल में ऐसा कोई बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर हॉस्पिटल में दोस्तों जो भी सर्विसेज उपलब्ध हैं उनकी जानकारी और वहाँ पर दोस्तों जो विभाग है उनकी जानकारी फ्लोर वाइज दी है या नहीं। क्योंकि अक्सर दोस्तों ऐसे में जब पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें किस ओर जाना है, किस डॉक्टर से मिलने के लिए किस फ्लोर पर जाना होगा, कौन सा वार्ड किस फ्लोर पर है। ऐसे में दोस्तों अगर कोई वार्ड वहाँ पर नहीं लगा होता है तो इस तरह से काफ़ी परेशानी आती है नए लोगों को हॉस्पिटल में। पैरामीटर्स की बात करें दोस्तों तो आपको इंश्योर करना है कि हॉस्पिटल में क्या फायर एग्जिट मैप है नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि देखिए किसी केस में अगर वहाँ पर आग लग जाती है तो क्या वहाँ पर फायर एग्जिट है, यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि हॉस्पिटल से निकलना कैसे होगा, अगर कुछ दुर्घटना वहाँ पर होती है तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं। ऐसे में इंश्योर करिए कि वहाँ पर फायर एग्जिट मैप जो है वो हर फ्लोर पर लगा हो, जिससे कि दोस्तों आग लगने की स्थिति में आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े और आप आसानी से खुद को लेके या पेशेंट को लेके वहाँ से उस मैप के ज़रिए निकल सकें या उस मैप को फॉलो करके निकल सकें। कुछ और पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो आपको इंश्योर करना है कि क्या पेशेंट के बेड के पास कोई कॉल बेल की सुविधा है या नहीं। मान लीजिए पेशेंट को किसी तरीके की परेशानी हो रही हो, वहाँ पर कोई भी हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में दोस्तों किसी डॉक्टर, नर्स या दोस्तों किसी भी हेल्थ केयर वर्कर को बुलाने के लिए आप उस कॉल बेल का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी तरीके की इमरजेंसी समस्या होती है तो आप किसी गंभीर परिस्थिति में दोस्तों हॉस्पिटल में उपलब्ध जो भी अधिकारी हैं, डॉक्टर हैं या नर्स हैं दोस्तों, उनसे कॉल करके संपर्क कर पाएँ। अब कई तरह की समस्या दोस्तों वहाँ पर अचानक से खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, अचानक से पेशेंट की स्थिति का बिगड़ जाना, आग लगने की स्थिति या किसी का बच्चा गायब हो जाने की स्थिति, किसी अनजान बैग मिलना या फिर दोस्तों कोई ऐसी वस्तु मिलना जो कि दोस्तों आपको सस्पिशियस लग रही हो या आपको लग रहा है इसमें कुछ खतरनाक हो सकता है, या किसी भी तरह के दोस्तों लड़ाई झगड़ा होने की स्थिति अगर आपको वहाँ पर देखने को मिलती है तो आप उस इमरजेंसी कॉलिंग नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि दोस्तों पेशेंट के पास में एक इमरजेंसी कॉलिंग नंबर दिया गया हो। इसके बाद जो चीज़ आपको देखनी है दोस्तों वो देखनी है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या आपको दोस्तों एक सहमति पत्र आपके समझे जाने वाली भाषा में दिया गया है या नहीं। आपकी समझी जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है या कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है जो कि आप बोल और पढ़ लेते हैं। इसी में दोस्तों आपको ये भी इंश्योर करना है कि जिस भाषा में दोस्तों आपको सहमति पत्र के बारे में समझाया गया है क्या उसी भाषा में दोस्तों आपसे उस पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपको हिंदी में समझा दिया गया है लेकिन जिस लेटर पर साइन कराएगा दोस्तों वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और आपने उस पर साइन कर दिए। ऐसे में दोस्तों आपको ये इंश्योर करना है कि जो चीज़ आपको हिंदी में बताई गई है क्या वो हिंदी में ही आपको लिखित में दी गई है जिस पर आपने साइन किए हैं। क्योंकि इससे दोस्तों कई तरह के फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं जिनको आप नेगेट कर सकते हैं, जिनसे आप बच सकते हैं। हॉस्पिटल में भर्ती होने के समय हॉस्पिटल में होने वाले एस्टिमेटेड बिल या दोस्तों जो भी एस्टिमेटेड आपका खर्चा था या अनुमानित खर्चा था उसके बारे में दोस्तों आपको लिखित रूप से किसी कागज़ को दिया गया है या किसी पेपर को दिया गया है। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों मरीज़ की छुट्टी होने के समय पर दिए जाने वाले फाइनल बिल की एक एस्टिमेटेड अमाउंट या दोस्तों जो भी अनुमानित खर्चा है दोस्तों उसके बारे में आपको पहले से जानकारी मिल जाए। अब अक्सर दोस्तों ऐसा होता है कि हम पेशेंट को एडमिट करा देते हैं और ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ता चला जाता है और इतना ज़्यादा हो जाता है दोस्तों जो हमारे बजट से बाहर हो जाता है। ऐसे में दोस्तों फिर इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि इतना कॉस्ट कैसे हो गया। तो इसलिए दोस्तों आप पहले से इंश्योर कर लीजिए कि आपका टोटल कॉस्ट यहाँ पर कितना आ सकता है और उसको आप दोस्तों हॉस्पिटल से लिखित रूप में ले सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों मान लीजिए पेशेंट आपका ठीक हो जाता है या आप उसकी छुट्टी कराना चाहते हैं, तो दोस्तों छुट्टी के समय आपको जो दवाइयों की सलाह दी जाती है, क्या उसके बारे में आपको आपकी भाषा में किसी डॉक्टर ने या नर्स ने दोस्तों पूरी जानकारी लिखित रूप में दी है या नहीं, ये आपको इंश्योर करना है। इस लिखित जानकारी के लिए दोस्तों आप छोटे छोटे लिफाफे या कागज़ के पैकेट पर लिखकर भी दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों आप अपनी प्रत्येक दवाई का विवरण, खाने का समय, खाने के तरीका और किसी भी तरीके के दोस्तों सावधानियों के बारे में जानकारी लिखवा सकते हैं, जिससे आपको किसी तरह की परेशानियां दवाइयों से लेकर ना हो। इसके अलावा दोस्तों क्या आपको आपके मरीज़ की डिस्चार्ज समरी प्राप्त करते समय किसी प्रकार के खतरे व सावधानियाँ बरतनी हैं या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, तो दोस्तों उसकी जानकारी दी गई है या नहीं। जैसे कि दोस्तों घर पहुंचने के बाद दोस्तों पेशेंट को अगर तेज़ बुखार आता है, उल्टी आती है, दस्त होते हैं, किसी तरीके की सूजन आती है दोस्तों, खून बहने लगता है, इन्फेक्शन हो जाता है, सर्जरी होने वाली जगह पर दोस्तों किसी भी तरीके की समस्या का दोस्तों अगर परेशानी होती है, तो क्या उसके बारे में आपको समरी दी गई है डिस्चार्ज के समय, तो दोस्तों ये भी आपको इंश्योर करना है। इसके अलावा दोस्तों मरीज़ की छुट्टी के समय अपने डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है या नहीं, जिससे कि दोस्तों आप किसी भी गंभीर परिस्थिति में अपने डॉक्टर को सीधे रूप से दोस्तों संपर्क कर पाएँ। तो दोस्तों जब भी आप डिस्चार्ज लेते हैं पेशेंट का, तो वहाँ पर डॉक्टर का नंबर या ऐसे किसी व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लीजिए जो उस क्रिटिकल सिचुएशन को या कंडीशन को समझता हो, जिससे कि आप परेशानी या हालात बिगड़ने पर दोस्तों उस व्यक्ति को या उस डॉक्टर को संपर्क कर पाएँ। तो दोस्तों ये कुछ पैरामीटर्स थे जो हम आपके लिए लेकर आए आज के इस वीडियो में, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि दोस्तों हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है या नहीं। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं ये सभी सर्विसेज बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं किसी भी पेशेंट को या खुद को एडमिट कराने के लिए। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों और जुड़ें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।